कैसे हैं आप लोग? जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं वाला हाल में आप लोग हैं। अब बीपीएससी मेंस का ना फॉर्म फिलअप करने का डेट आ गया है। सब कुछ स्मूथली चल रहा है। री एग्जाम होने का जो चांसेस बन रहा था वो अब धूमिल होता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। लेकिन जो हो रहा है उसके साथ तो आपको जुड़ना ही है। अभी 70 बीपीएससी का अगर मेंस का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने का दिया जाएगा। और इस बार आपको पता है कई सारे पोस्ट हैं, तो कई सारे समस्याएं हैं, क्योंकि यही पोस्ट जो है आपको आगे जाकर भविष्य का निर्माण करेंगे और अंततः आप रिटायर भी इसी से करेंगे। यही आपका पोस्ट प्रेफरेंस अगर गड़बड़ हो गया, यानी आप व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से नहीं फिलअप कर पाए, तो हो सकता है ऐसा पोस्ट मिल जाए जिसके लिए आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़े। तो आपको सभी चीज़ों के बारे में सोच समझकर इस पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करना चाहिए। ये समझ के चलना चाहिए कि यही आपका भविष्य का निर्माण करता होने वाला है। जैसा पोस्ट आप चूज करेंगे, कौन सा पद चुनें, तो ये तो मैं आपके व्यक्तिगत मूल्यों पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने समझने और कार्य करने का तरीका होता है और उसी के अनुकूल वो अपना व्यवहार भी करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कई सारे मेथडोलॉजी को आप एक साथ अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। आपको एक मेथड के साथ चलना पड़ेगा। आपको कैसा पोस्ट चाहिए, उसके साथ क्या चाहिए, क्या सब कुछ आपको चाहिए, तो सब कुछ तो ये हर एक पोस्ट में नहीं मिलेगा, और जिसमें सब कुछ मिलेगा उसमें कई सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग इसी संदर्भ में टॉप 5 पोस्ट तो देखेंगे ही देखेंगे कि टॉप 5 प्रायोरिटी आपको क्या रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अन्य पदों पर भी थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करते चलेंगे और आप इससे समझेंगे कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में काफ़ी सहूलियत होगा। खास करके मैं 1 to 10 पोस्ट को आपको भर भी दूंगा कि आप कौन कौन को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो आप अपने स्तर पर जिसको चाहें क्रम में रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर अपना पसंद का चूज नहीं हुआ तो कोई भी चलेगा ही की स्थिति है ना। तो किन मानकों की बात किया जाए, किन मानकों पर आप अपने इस पोस्ट प्रेफरेंस को देखेंगे, तो जॉब नेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जॉब नेचर कैसा है। और जॉब नेचर मतलब क्या वो शांतिपूर्ण वाला जॉब है या वो हेक्टिक जॉब है। शांतिपूर्ण मतलब जॉब होता है 8 घंटे का आपका काम, उसके बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, आप अपने काम को कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और भी है, आजकल इस पर भी लोग काम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा ग्रामीण परिवेश में कौन सा जॉब मिलेगा और अर्बन परिवेश में कौन सा मिलेगा। अर्बन मतलब जिला स्तर पर या टाउनशिप स्तर पर, कम से कम आप देख लीजिए, अनुमंडल लेवल पर बात करते हैं लोग। तो इस पर भी लोग अपना पोस्ट प्रेफरेंस तय करते हैं। किन्हीं को गाँव बहुत पसंद है, किन्हीं को शहर बहुत पसंद है, मतलब अर्बन लाइफ स्टाइल उनको चाहिए। पब्लिक इंट्रैक्शन, कई जॉब जो है बीपीएससी में वो ऑफिशियल है, और कई जो जॉब हैं वो फील्ड में है। फील्ड में होने का मतलब है कि पब्लिक डीलिंग आपका होगा ही होगा, मतलब लोगों से मुलाकात आपका होगा ही होगा। और ऐसे लोगों को समाज में जानते हैं इज्जत शोहरत सब कुछ मिलता है, तो सम्मान की दृष्टि से ये कुछ पोस्ट हैं जो बहुत ही माकूल हैं। बैलेंस जॉब होना चाहिए, ना ज़्यादा हेक्टिव होना चाहिए, ना मतलब शांतिपूर्ण, मतलब ऐसा कि चले भाई चले, मतलब कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो 24/7 आवर्स भी दे दें, और ये कभी कभी पड़े, ऐसे सामान्यता पड़े, बैलेंस हो तो पारिवारिक जीवन और अपने आप को भी देख रेख कर सकें। कुछ है जो अट्रैक्टिव पोस्ट है। अट्रैक्टिव पोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर से ही आकर्षित करता है, जैसे वर्दी को आप देख लेते हैं तो अट्रैक्शन हावी होता है। एसडीएम पोस्ट का नाम सुनते ही अट्रैक्शन हावी होता है। तो इसी के आधार पर, लेकिन ये बात है कि यह शांतिपूर्ण तो नहीं होगा। अगर अट्रैक्टिव होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो यहाँ 24/7 वाला भी मेथोडोलॉजी होगा। हेक्टिक होगा, सैलरी भी अच्छा खासा होगा। तो कई सारे आधार हैं, कई सारे आयाम हैं जिस पर आप अपने जॉब को कलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर आगे बढ़ सकते हैं। उसी के आधार पर बीपीएससी ने भी आपको बहुत अच्छा मौका दिया है। इस बार एक पोस्ट जो है वो आपका लेवल 6 का पोस्ट है, फिर लेवल 7 का पोस्ट है, ज़्यादातर लेवल 9 और लेवल 7 का ही पोस्ट है। अब ये लेवल क्या है, तो 7th पे कमीशन जब लागू हुआ ना, तो उन्होंने ग्रेड पे को हटा करके 7 लेवल पे कर दिया। यानी पहले ग्रेड पे चलता था, 5400 ग्रेड पे था, 4200 ग्रेड पे था, अब उसको हटा दिया गया। अब लेवल पर आ गया कि किस लेवल का पोस्ट है आपका, 6 का है, 7 का है, 9 का है। तो मात्र इस बार एक ही पोस्ट है जो लेवल 6 का है, बाकी सब लेवल 7 या लेवल 9 का ही है। अधिकतर पोस्ट लेवल 9 का ही है। तो पद का नेचर स्वयं के व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर चयन करें, नहीं तो फिर फंस जाएगा मैटर, तो फिर आप जिंदगी भर खुद को कोसिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जॉब आपका है,
पर्सनालिटी, आप खुद को बेहतर तरीके से जानते हैं। कई सारे लोग सिद्धांतवादी होते हैं, उनको ऐसा जॉब मिल जाता है वहाँ करप्शन ही करप्शन वाला चीज़ें हैं, आप कितना से लड़ेंगे, कितना से क्या करेंगे। तो कई सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना होता है, आगे बढ़ना होता है, और उसी आधार पर हम लोग इन पदों का चयन करेंगे, वरीयता क्रम को भी देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए, पहला टॉप 3 प्रायोरिटी रखने में किसी को दिक्कत नहीं होता है। खास करके इस बार एसडीएम या एसडीसी, जिसको अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता कहते हैं, समानता यह बीएएस यानी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर्गत ये पोस्ट आता है। लेवल 9 का पोस्ट है। और आप एसडीएम खूब सुनते होंगे, हालांकि बिहार में एसडीएम बहुत ही मुश्किल से मिलता है आपको। खास करके जो यूपीएससी से आते हैं वो उनको जल्दी मिल जाता है, लेकिन जो बीपीएससी के थ्रू जाते हैं उनको थोड़ा सा चूजी होना पड़ता है, अन्य विभाग में भेज दिया जाता है। तो दूसरा पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी का पद जिसको बोला जाता है, बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत ये आता है और गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत ये काम करता है। ये दोनों पद ऐसे हैं जो 24/7 है, यानी आप ये समझ लीजिए कि पब्लिक डीलिंग का बेहतरीन मौका। एक अच्छा बात यह है, हालांकि मैं अनुमंडल पदाधिकारी को ऑफिशियल जॉब टाइप का ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि आपको पता है एसडीएम बनने का मौका तो उनको कम ही मिलता है, कई सारे अन्य विभागों में भेज दिया जाता है। तो अगर पावर चाहिए, रुतबा चाहिए, सम्मान चाहिए और बॉडीगार्ड एकदम सब कुछ चाहिए, तो आपको पुलिस उपाधीक्षक का पद चूज करना चाहिए। ठीक है, मैं इसके बारे में विशेष जानकारी पुलिस उपाधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी को लेकर स्पेशल वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा विस्तार से वर्णन, कौन कौन सा पोस्ट कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है, मूल कोटि का कब। और बड़ी बात यह है कि आपको बीएएस यानी अनुमंडल पदाधिकारी से आईएएस बनने का भी मौका मिलता है। हालांकि इसका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, 10 से 15 साल भी हो सकता है। इस तरह पुलिस उपाधीक्षक से आप आईपीएस भी बन सकते हैं, इसका भी ड्यूरेशन अनुमंडल पदाधिकारी की अपेक्षा कम ही होता है, प्रमोशन थोड़ा अच्छा है। तो चीज़ें आपको अगर व्यवस्थित चाहिए, आपको अगर सुरक्षा गार्ड चाहिए, एकदम तुरंत गाड़ी चाहिए, तो पुलिस उपाधीक्षक अच्छा पद है। मैं बिहार में ये मानता हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि आप अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम के पद को पर चयनित कीजिए, पहले प्रेफरेंस पे रखिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आपको पावर और पुरस्कार और सब कुछ चाहिए, मतलब पुलिस व्यवस्था चाहिए, आपके पीछे बॉडीगार्ड, गाड़ी वोड़ी सब चाहिए, तो आपको पुलिस उपाधीक्षक का पद लेना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी को तो किसी पोस्ट में गाड़ी भी नहीं मिल पाता है, तो स्थिति ये रहता है। बाकी आप अगर चूज करना चाहते हैं तो पहले नंबर पर ये या दूसरे नंबर पर ये, या पहले नंबर पर ये दूसरे नंबर पर ये, ऐसे ही चूज करते हैं लोग, समानता। अब देखिए, तीसरे नंबर को लेकर बहुत ज़्यादा क्लेश है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को वर्दी वाला जॉब चाहिए। तो वर्दी वाला जॉब देखिए ना, यहाँ पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, कराधीक्षक, एक और नीचे चले जाइएगा तो अब आप बाद में पोस्ट जोड़ा गया जो आप देखिएगा, प्रोबेशनल पदाधिकारी का भी पोस्ट है जो गृह विभाग कारा के अंतर्गत आता है। ये भी लेवल 9 का ही पोस्ट है जो बीपीएससी में बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, ये पोस्ट आप देख रहे हैं। तो वर्दी वाला पोस्ट चाहिए तो आपको ये पोस्ट बहुत अच्छा है, यानी क्रम से आपको फिर हटना नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लिख देना है। लेकिन अगर आपको इसके इतर थोड़ा सा बेहतर पोस्ट चाहिए और प्रीमियम सेवा चाहिए, क्योंकि बिहार में तो सभी पोस्ट प्रीमियम नहीं माना जाता, कुछ पोस्ट को मैं प्रीमियम मानता हूँ। उसमें से पहला पोस्ट अनुमंडल पदाधिकारी का है, दूसरा पोस्ट पुलिस उपाधीक्षक का, और तीसरा प्रीमियम पोस्ट जो मानता हूँ मैं, राजकर सहायक आयुक्त, बिहार वित्त सेवा के अंतर्गत आता है। इसी को पहले सीटीओ बोला जाता, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, या एसटीओ बोला जाता था, स्टेट टैक्स ऑफिसर। हालांकि आपको पता है पहले अंग्रेजों के ज़माने में जब सीटीओ निकलता था पूरा एरिया खाली हो जाता था, बंद हो जाता था डर से। हालांकि आप जीएसटी आने के बाद राजकर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा के अंतर्गत, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया गया है। शांतिपूर्ण जॉब है, यानी आपको अगर टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, तो आपको राजकर सहायक आयुक्त का पद लेना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे अगर आप चूज करें तो। चौथा में प्रीमियम पोस्ट एक और है बिहार में, मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत राय भी हो सकता है। बिहार शिक्षा सेवा, काम करने के लिए कई सारे चीज़, जिला शिक्षा पदाधिकारी तक आप जा सकते हैं। यानी अगर आपको शिक्षा विभाग में काम करना है जिसके लिए आपके पास एकदम पूरा फील्ड खाली है, तो आप इस सेवा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बेहतरीन सेवा है। तो अगर आपको मैं टॉप 4 पोस्ट की बात करूं तो
पहले भी मैंने बताया कि आप पहला, दूसरा, फिर पाँचवा, फिर आठवां रख सकते हैं। हालांकि इसके पहले कुछ पद है जो एकाएक चर्चा में आ गया। क्यों चर्चा में आ गया पता है? क्योंकि टॉपर लोग ने इस पद को चयनित किया है और ये पद अपने आप में बहुत बड़ा पद है। किस पद की बात कर रहा हूँ मैं? बात कर रहा हूँ जिस पोस्ट का, उस पोस्ट का नाम है अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग। इस पोस्ट को लेकर बहुत चर्चा हाल ही के दिनों में रहा है। तो अगर आप टॉप 10 में शामिल करना चाहें तो इसको शामिल कर सकते हैं। एक और बात है, कुछ ऐसा पोस्ट है जो लेवल 7 का जरूर है, लेकिन वो लेवल 9 के कुछ पोस्ट से बहुत अच्छा काम करता है। और उस पोस्ट के बारे में बात मैं करूं तो उस पोस्ट का नाम, आप नीचे चले आइए, 17 और 18 नंबर मियो की बात कर लें या फिर आरडीओ की बात कर लें। आरडीओ जो बाद में जाकर वीडियो बनता है, पब्लिक डीलिंग का जॉब है। नगर मियो, म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्रीम पोस्ट है। बहुत अच्छा पोस्ट माना जा रहा है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और सामाजिक सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको, सॉरी ये आरडीओ है और ये मियो है, गलत मतलब आरेखित हो गया। तो अगर आप करना चाहते हो तो नगर में आपको करने के लिए बहुत कुछ देता है। यही गांव में सम्मान उम्मान सब मिलता है इस पोस्ट के साथ। तो आप आरडीओ का पोस्ट जो पहले वीडियो के नाम से जाना जाता था, आप इसको चूज कर सकते हैं। बहुत ही क्रीमी पोस्ट है। इतना तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि कई सारे यहाँ लेवल 9 के पोस्ट से ये पोस्ट परफेक्ट है। और आप इस बात पर यकीन तब कीजिएगा जब आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा तो आपको आइडिया लगेगा। पब्लिक डीलिंग भी है, प्लस सम्मान भी है, सुविधा भी है, सारा चीज़ मिला हुआ है। एक और पोस्ट हाल ही के दिनों में चर्चा का विषय रहा है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। इस पोस्ट के साथ खासियत क्या है पता है? ये हाल ही के दिनों में बाल संरक्षण हो, श्रमिक हो, उनके अधिकार की बात हो, तो उन सब में इस पद का नाम आ रहा है। सुविधा भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रहा है, आपको ऑफिस भी मिल रहा है, बहुत अच्छा सुविधा दिया जा रहा है। तो ये पोस्ट भी एक अच्छा पोस्ट निकल कर सामने आया है जिसको आप देख रहे हैं। बाकी ये लेवल 7 का पोस्ट है, आप इसको टॉप 10 में शामिल कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको सुझाव रहेगा। उसके अलावा अवर निर्वाचक पदाधिकारी बिहार निर्वाचन सेवा के अंतर्गत आता है। इसके साथ अच्छा ये है कि इलेक्शन ऑफिसर बनने का आपको मौका मिल सकता है। विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, पंचायत स्तर पर चुनाव हुआ, वहाँ आपको ये सुविधा मिलेगा। बाकी समय में आपको किसी विभाग के अंतर्गत काम करने के लिए रखा जा सकता है। ये बिहार में है कि अगर आपके पास अभी ऑफिसर है, काम नहीं है, तो दूसरे विभाग का काम आपको दे दिया जाता है। यद्यपि ये एकदम शांतिपूर्ण वाला जॉब है, यानी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए खास करके अच्छा जॉब है। 3 जो पोस्ट हैं यहाँ आप देख लीजिए, सहायक निदेशक का, सहायक निदेशक दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा और सहायक निदेशक बाल संरक्षण। सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए प्रोग्राम्स हो, योजनाएं हो, सबका निर्देशन करता है ये सहायक निदेशक दिव्यांगजन का, और ये बाल संरक्षण को लेकर। तो आप इसको पब्लिक डीलिंग के रूप में देख सकते हैं। सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है आपको, तो आपको एक अच्छा पद दिया जा रहा है। जिला स्तर का जॉब है, पब्लिक डीलिंग वाला जॉब है, तीनों 9, 10 और 11 नंबर। तो आप इस सेवा का चयन कर सकते हैं और आप एक अच्छा मतलब पद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, टॉप 10 में अगर आपको रखना है तो अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, राजकर सहायक आयुक्त, बिहार शिक्षा सेवा, और अगर वर्दी वाला जॉब चाहिए तो भाई टॉप 4 आपके लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप पब्लिक डीलिंग भी चाहते हैं, सुरक्षा भी चाहते हैं, आराम का जॉब भी चाहते हैं, तो कई सारी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही एक और पद की बात कर रहा हूँ मैं, वो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में जहाँ खास करके बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक है, वहाँ आपको सुविधाएं मिलता है। इवन बॉडीगार्ड भी आपको दिया जाता है, गाड़ी भी आपको दिया जाता है। एक अच्छा पोस्ट है जिला स्तर पर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। इस पोस्ट को भी आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए ना, अब क्या है, सारा लेवल 9 का पोस्ट है। एक पोस्ट जो है लेवल 9 का है, लेकिन इसका जो अधिकार क्षेत्र है ना, बहुत सीमित मानता हूँ। वो है ईख पदाधिकारी, गन्ना विभाग, उद्योग विभाग। अब आपको पता है कि खेती अब तो केंद्रित होते चला गया, सेंट्रलाइज हो गया चीज़ें, तो यहाँ ईख पदाधिकारी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता, मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन अगर आप उस जिले से, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तब ये पोस्ट आपके लिए बेहतर है। नियोजन पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। ये भी एक अच्छा पोस्ट है, जिला स्तर पर पोस्टिंग होता है। रोजगार मेला लगाना हो, हालांकि आजकल इसका महत्व बहुत ज़्यादा नहीं रहा, अब रोजगार के संदर्भ में कई सारे आयाम खुल गए हैं।
लेकिन तब भी नियोजन पदाधिकारी या जिसको जिला नियोजन पदाधिकारी बोला जाता है अपने आप में पहले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट था। अब ये धीरे धीरे ना अपना महत्ता खोता चला जा रहा है, लेकिन चलिए नाम तो है इस पोस्ट का, अभी भी पद निकल ही रहा है। आते हैं आगे 15वें नंबर पोस्ट पर, जिसका नाम है सहायक योजना। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर तक आप इसमें जा सकते हैं। योजना और विकास विभाग के अंतर्गत आता है, तो योजनाओं के संदर्भ में है, और प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ये आपके सहायक योजना पदाधिकारी के रूप में चयनित कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा टॉप 10 मैंने आपको शायद बता दिया है, और टॉप 10 के बाद आप फिर किसी भी पद को देख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जैसे अभी देखिए एक लेवल 7 का ही पोस्ट है, लेकिन बहुत भयंकर पोस्ट है, राजस्व अधिकारी, जिसको आरओ के नाम से जाना जाता है, बिहार राजस्व सेवा। और आपको पता है नीतीश कुमार जी बोले भी थे और आज भी होगा, बिहार में सबसे ज़्यादा विवाद जमीनी विवाद है, और आरओ की भूमिका वहाँ बढ़ जाती है। और ब्लॉक लेवल पर है, और सर्किल ऑफिसर के रूप में भी आपको काम करना पड़ता है। भूमि संबंधी जितना आता है, फिर ओबीसी ईबीसी ये सब जो बनता है, उसमें भी राजस्व पदाधिकारी का अपना रोल होता है। तो ये भी लेवल 9 का पोस्ट है, लेकिन लेवल 7 का पोस्ट है, लेकिन लेवल 9 के कई पोस्ट से आगे ये पोस्ट है। तो 4 पोस्ट, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, इन चारों पोस्ट को कई लेवल 9 के पोस्ट से आप आगे रख सकते हैं। और आप चाहें तो इन चारों को लेवल जो 7 के पोस्ट हैं उसको टॉप 10 में भी जगह दे सकते हैं। इतना अच्छा पोस्ट है ये। बीपीआरओ हाल ही के दिनों में बहुत चर्चा का विषय रहा है। कई सारे पावर दिए गए, फिर छीने गए। हालांकि बहुत काम है बीपीआरओ के पास, छुट्टी नहीं मिलता है, सारा दबाव डीएम का लेके सारा दबाव बीपीआरओ को झेलना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा पोस्ट निकलकर सामने आया है। आपूर्ति निरीक्षक, बिहार आपूर्ति सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, तो अब देख रेख करने का काम ये करता है। बाकी आप देख रहे हैं सामान्य है, जो मैंने मेन था वो सब आपको बता दिया। और आप सेवा का चयन करना चाहते हैं तो एक अच्छा है। अभी देखिए आप जिला अंकेक्षण, ये भी एक बहुत बढ़िया पोस्ट आया है। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग सहकारिता विभाग के अंतर्गत है, हालांकि पोस्ट बहुत कम है। और आपको लग रहा होगा सर जहाँ 0 है 0 वहाँ आपका कोई मतलब नहीं है, अगर आप भर भी देते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आगे जाके कोई दिक्कत होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका अगर नहीं है आप उसमें कैटेगरी में, तो आपको शून्य ही मान लिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी विभागगत बात किया जाए तो मैंने बोला कि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर आप इस पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का चयन करें, अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा पोस्ट है सारा, इस बार पोस्ट खराब होता ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ पोस्ट हमेशा अच्छा होता है। व्यक्ति कैसे उसको आगे, उस पद की गरिमा को कैसे आगे बढ़ाता है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी पद तो सभी बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे जाके मतलब आपको राज्य और अपने क्षेत्र का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप अगर कुछ और समस्या से मतलब परेशान हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, इसके बारे में आगे आइडिया ले सकते हैं। धन्यवाद।